केतु को ज्योतिष में मोक्ष और वैराग्य का कारक ग्रह माना गया है और इसलिए माना जाता है कि केतु किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति तो दे सकता है, किंतु किसी भी व्यक्ति की सामाजिक उन्नति में केतु बाधा उपस्थित करता है, जिस कारण कि ज्योतिष विद्वान अधिकांशतः केतु की शांति पर जोर देते हैं ताकि केतु की शांति होने के बाद किसी व्यक्ति को सामाजिक उन्नति प्राप्त हो सके, किसी व्यक्ति को मान, पद और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके। किंतु वास्तविकता यह है कि केतु ज्योतिष में ध्वज का कारक ग्रह भी माना गया है और ध्वज का कारक ग्रह माना जाने के कारण केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में बड़ी सफलता देने में भी सक्षम है। केतु अगर कुंडली में बली हो तो व्यक्ति राजनीति में, धर्म में, सामाजिक प्रतिष्ठा में ऊंचाइयों पर पहुंचने में सक्षम होता है। अगर कुंडली में केतु बली है तो इसकी कोई शांति कराने की, इसकी कोई भी पूजा कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज की इस वीडियो में हम कुंडली में केतु बल के ऊपर ही बात करेंगे कि कुंडली में कब केतु बली होता है और किसी व्यक्ति को उच्च पद और प्रतिष्ठा देने में सक्षम होता है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि ज्योतिष में केतु को मोक्ष और वैराग्य का कारक ग्रह माना गया है, तो इसलिए जब कुंडली में केतु बली होता है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही ज्यादा देता है। कुंडली में केतु अगर बली है तो व्यक्ति के अंदर धर्मशास्त्र के प्रति काफी रुचि होगी और उनका ज्ञान लेने के लिए वो हमेशा तत्पर रहेगा। आप देखेंगे जो भी केतु प्रभावित लोग होते हैं वो आपको एक से ज्यादा लैंग्वेज के जानकार मिलेंगे। उन लोगों के पास वेद, ज्योतिष और तंत्र मंत्र का ज्ञान होगा ही होगा। वे लोग अक्सर अपना खाली समय पढ़ने लिखने में ही बिताते हैं और साथ ही साथ केतु अगर कुंडली में बली है तो ऐसे लोगों को राइटिंग रिलेटेड किसी प्रोफेशन से भी जोड़ने में सक्षम होता है, या ऐसे लोगों को लिखने का शौक होता है, या फिर केतु अगर कुंडली में बली है तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं लॉ रिलेटेड ज्ञान भी दे देता है। जरूरी नहीं कि वो वकील हो, किंतु ये पूरी संभावना है कि अगर आपके कुंडली में केतु बली है तो आपको कानून की जानकारी होगी, या फिर आप किसी ना किसी तरीके से कानून और कानूनी प्रक्रियाओं से डील कर रहे होते हैं। ये केतु के बली होने की सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद केतु को हमारे ननिहाल का कारक ग्रह भी माना गया है। अगर किसी व्यक्ति का ननिहाल संपन्न है तो भी कह सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में बली है। केतु अगर बली होता है तो किसी व्यक्ति को राजसिक सुख देने में भी सक्षम होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा केतु को ध्वज का कारक ग्रह माना गया है और ध्वज का कारक ग्रह होने की वजह से ये कुछ ग्रह, कुछ भाव और कुछ राशियों में संबंध बनाने पर व्यक्ति को राजसिक सुख प्रदान कर सकता है। अब किस स्थिति में ये राजसिक सुख प्रदान करता है इस पर हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। केतु को अगर कुंडली में बल प्राप्त है तो ये किसी व्यक्ति को इतनी चपलता, इतनी सूक्ष्मता प्रदान कर देगा कि ये व्यक्ति जब बात करेंगे, जब लिखेंगे, जब कहीं पर खड़े होकर बोलेंगे तो लोग इनके प्रवचन से, इनकी बातों से ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और इसलिए आप देखेंगे अधिकांशतः कथावाचकों की कुंडली में, अधिकांशतः धर्म से रिलेटेड बात करने वालों की कुंडली में केतु बहुत ही ज़्यादा बली होता है। इन लोगों की कुंडली केतु प्रभावित होती ही होती है। किंतु ये भी निसंदेह एक सत्य है कि केतु व्यक्ति को क्योंकि वैराग्य की तरफ ले आता है, तो इसलिए जब कुंडली में केतु बली होता है या केतु से प्रभावित लोग होते हैं तो ये लोग धन लोलुप नहीं होते। इनका कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कि मुझे धन बहुत ज़्यादा चाहिए, या फिर धन आता है। अब आप देखेंगे कि बहुत सारे कथावाचक लोग होते हैं, बहुत सारे धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं जिनके पास धन भर भर के आता है। तो जब धन भर भर के आता है तो आप कह सकते हैं कि भाई धन लोलुप तो ये लोग हैं, किंतु नहीं। इन लोगों के पास केतु धन तो देने में सक्षम होता है, किंतु आप देखेंगे जो धन व्यय होता है वो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में ही व्यय हो जाता है। आप देखेंगे केतु किसी भी व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देने में भी सक्षम होता है। आप बहुत सारे आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स की अगर कुंडली देखेंगे तो उनकी कुंडली में केतु कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बली होगा। अब वहाँ पर ये लोग केतु के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस ऑफिसर तो बन गए, किंतु वहाँ पर भी
केतु अपना शुभ प्रभाव देकर इन लोगों से जन सेवा कराता है। दो तरह के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एक तो होते हैं राहु प्रभावित, एक होते हैं केतु प्रभावित। राहु प्रभावित प्रशासनिक अधिकारी होंगे, वो अपनी जेब भरने में हमेशा मग्न रहेंगे, वो हमेशा मौके ढूंढेंगे कि किसी तरह से मुझे कुछ लाभ हो। वहीं केतु प्रभावित प्रशासनिक अधिकारी आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ये सोचेंगे कि भाई ठीक है, मेरे पास जो पोजीशन है, जो ईश्वर ने मुझे स्टेटस दिया है, मैं इसका उपयोग कहीं दूसरों की भलाई के लिए भी करूं। तो ये केतु की खासियत है। अब एक और स्थिति है, अगर केतु आपकी कुंडली में बली है और आप लालच से भर जाएं, अगर आप जन सेवा या निस्वार्थ भाव से सेवा करने की भावना अगर छोड़ दें, तो उस स्थिति में आपको केतु निश्चित तौर पर नकारात्मक परिणाम देने शुरू कर देगा। क्योंकि केतु की एक खासियत है, ये आपको डिटैचमेंट के बाद ही सक्सेस देता है। आप धन के प्रति अगर, प्रतिष्ठा के प्रति अगर लालची होंगे, उसको अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा लगाना चाहेंगे, उसके पीछे भागेंगे, तो निश्चित तौर पर केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा। अब बात करते हैं कि किन भाव, किन राशियों और किन ग्रहों के साथ केतु बली होता है, किस तरह से हम जानें कि केतु आपकी कुंडली में बली है। देखिएगा, अगर भाव बल की बात करें तो द्वादश भाव कुंडली का 12 भाव केतु के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना गया है। माना गया है कि इस भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को आध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम होता है। इस भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को प्रतिष्ठा, धन, संपदा सब कुछ प्रदान करने में सक्षम होता है, क्योंकि केतु के लिए ये भाव सबसे शुभ माना गया है। इसके बाद नवम भाव का केतु भी व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा देने में सक्षम होता है। पंचम भाव का केतु व्यक्ति को ज्ञान बहुत ही ज़्यादा दे देता है और साथ ही साथ व्यक्ति को अपनी संतान के द्वारा भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा प्रदान कराता है। किंतु पंचम भाव का केतु अक्सर ये भी देखा गया है कि संतान प्राप्ति में भी किसी तरह की प्रॉब्लम देता है, मगर ज्ञान आदि के प्रोस्पेक्टस से पंचम भाव का केतु बहुत ही बढ़िया है। अष्टम भाव का केतु भी किसी व्यक्ति को तंत्र मंत्र और ज्योतिष में बहुत ही बड़ी सफलता देने में सक्षम होता है। किंतु यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि अष्टम भाव का केतु आपको ज्योतिष तंत्र मंत्र में तो बहुत बड़ी सफलता दे सकता है, किंतु कहीं ना कहीं आपको शारीरिक व्याधि देने में सक्षम होता है। तो इसलिए अगर आपका केतु अष्टम भाव में है तो आप ज्योतिष तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व हुए, अगर आप नहीं इन्वॉल्व होते तो बहुत ही ज़्यादा केतु अपने नकारात्मक परिणाम देता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भाई अष्टम भाव में केतु है और मुझे इसका कोई शुभ फल नहीं मिल रहा। वो शुभ फल उन्हीं को नहीं मिलता जो कि पूरी तरह से संसारिक विषयों में भोग में लगे हुए हैं। जो अष्टम भाव के केतु वाले हैं वो अगर भोग में लिप्त हो जाते हैं, वो अगर पैसे के पीछे भागने लगते हैं, वो अगर कहीं ऐसी जॉब करने लगते हैं जिसमें कि उनका अपना केवल निजी स्वार्थ निहित है, तो वहाँ पर केतु आपको परेशानी देने लगता है। अष्टम भाव का केतु अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आपको केतु यहाँ पर सक्सेस देगा। अष्टम भाव का केतु अगर आप ज्योतिषी हैं तो भी केतु आपको सक्सेस देगा। अब अष्टम भाव का केतु है और आप बैंकर हैं तो केतु आपको निश्चित तौर पर प्रॉब्लम देगा। छठे भाव का केतु भी जीवन में अगर आप लॉ से रिलेटेड किसी फर्म से जुड़ते हैं या किसी प्रोफेशन से जुड़ते हैं तो आपको अच्छे फल देने में सक्षम होता है। तीसरे भाव में भी केतु बहुत नकारात्मक परिणाम नहीं देता है। तीसरे भाव में भी केतु आपको हैंड स्किल्स देने में सक्षम होता है। बात करें, अगर अक्सर पूछते हैं कि लगन का केतु या सप्तम भाव का केतु किस तरह के फल देता है, तो लगन और सप्तम भाव का केतु अक्सर नकारात्मक परिणाम देते हुए देखा गया है। दसम भाव का केतु भी व्यक्ति को प्रोफेशनल सक्सेस देने में सक्षम होता है, मगर वो जो सक्सेस होगी वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई होगी। अगर आप राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं और दसम भाव में केतु है तो वो आपको सक्सेस नहीं देगा। बात करते हैं केतु के राशि बल के बारे में। केतु सबसे अधिक बली होता है सिंह राशि में। सिंह राशि के केतु को ध्वज का कारक माना गया है। सिंह राशि का केतु किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक और प्रशासनिक सुख देने में सक्षम होता है। उसके बाद मीन राशि और धनु राशि के केतु को भी अत्यधिक बली माना गया है। बाकी अगर राशियों की बात करें तो बाकी राशियों में केतु बहुत ज़्यादा बली नहीं माना गया है, किंतु
ज्योतिष में होता क्या है, केवल हम राशि के हिसाब से नहीं बल्कि भाव बल और युति बल, राशि बल, इन तीनों के मिक्सचर से किसी ग्रह के शुभ अशुभ फल का परिणाम निकालते हैं। और इसलिए अधिकांश से कहा जाता है, हम हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि कोई भी ग्रह का अगर बल जानना है तो किसी एक्सपर्ट से ही उसको डिस्कस करें, क्योंकि अपने आप से कई बार ये सक्षम नहीं हो पाता। क्योंकि अभी मान लीजिएगा पंचम भाव में केतु बैठा है और राशि आ गई बुध की या शुक्र की राशि आ गई, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे कि केतु क्या बल ही नहीं है। पंचम भाव का जैसे भाव बल बढ़ गया। अब मान लीजिए पंचम भाव में किसी की राशि सिंह ही आ गई, तो वहाँ पर भाव बल भी हो गया और राशि बल भी आ गया। तो ऐसे में ग्रहों के प्रभाव कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं, कितनी परसेंटेज में बली है, कितनी परसेंटेज में निर्बल है, इसको जानकर ही परिणाम पर पहुंचा जाता है। अब बात करें अगर केतु के युति बल या ग्रह बल के बारे में कि किन ग्रहों के साथ केतु सर्वाधिक बली होता है, तो अगर हम स्टेटस के प्रोस्पेक्टस से बात करें, सामाजिक उन्नति के प्रोस्पेक्टस से बात करें, अगर हम राजसिक सुख के प्रोस्पेक्टस से अगर बात करें, तो सूर्य के साथ केतु सर्वाधिक बली होता है। सूर्य के साथ बैठा हुआ केतु आपको राजसिक सुख प्रदान कर सकता है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे सकता है। जिन भी लोगों का सूर्य के साथ केतु बैठा होता है और अगर वो बली अवस्था में है, अगर राशि बल और भाव बल भी अगर साथ में है, तो यहाँ पर केतु आपको एक बड़ा अधिकारी बनाने में, एक बड़ा राजनेता बनाने में, समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने में अकेला सक्षम होता है। इसके बाद गुरु के साथ बैठा हुआ केतु भी अगर भाव बल और राशि बल के साथ में बैठा है, तो आपको यहाँ पर जीवन में सफलता देने में सक्षम होता है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ही ज़्यादा होता है। शुक्र के साथ बैठा हुआ केतु आपको धन संबंधी, परिवार संबंधी समस्या दे सकता है, किंतु यहाँ पर आपको मंत्र ज्ञान देने में सक्षम होता है। आपको यहाँ पर आयुर्वेद से रिलेटेड, मेडिकल साइंस से रिलेटेड ज्ञान देने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। बुध के साथ केतु का कोई बहुत खास बल नहीं माना गया है, किंतु अगर बुध के साथ केतु भाव बल और राशि बल के साथ में बैठा है, तो यहाँ पर आपको राइटिंग फील्ड में मास्टर बनाने में सक्षम होता है। आप एक अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप एक अच्छे वक्ता होते हैं, आप एक अच्छे एनालिसिस करने वाले हो सकते हैं। शनि के साथ में केतु का बल बहुत अच्छा नहीं माना गया है, किंतु शनि के साथ में अगर भाव बल राशि बल जुड़ जाता है, तो यहाँ पर ये आपको एक अच्छा ज्योतिषी बनाने में सक्षम होता है, एक अच्छा कंसल्टेंट बनाने में सक्षम होता है। किंतु ये वास्तविकता है कि शनि के साथ केतु का संबंध कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम देता ही देता है। एक स्ट्रगल के बाद ऐसे लोग हाइट पर पहुंचते हैं। बात करें अगर मंगल के साथ केतु बल के बारे में, तो मंगल के साथ में भी केतु को बहुत ज़्यादा बली अवस्था में नहीं देखा गया है। वो जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है, या फिर व्यक्ति की मैरिड लाइफ में इश्यूज़ दे सकता है, या फिर उसकी सेक्सुअल लाइफ में इश्यूज़ दे सकता है। किंतु अगर भाव बल राशि बल साथ में है, तो व्यक्ति को यहाँ पर एक अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या फिर पुलिस या इससे रिलेटेड किसी विभाग में सफलता देने में सक्षम होता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि भाव बल और राशि बल भी ग्रह बल के साथ में ज़रूरी है। इन तीनों के मिक्सचर से ही प्रेडिक्शन निकल कर आता है। अगर बात करें चंद्र के साथ में, तो चंद्र के साथ में केतु तो बली होता है, किंतु चंद्र कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति को डिप्रेशन कई बार दे सकता है, व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम में कई बार प्रॉब्लम दे सकता है। किंतु यहाँ पर इन व्यक्ति को एक बहुत बड़ी शक्ति देता है, वो देता है मेडिटेशन करने की। ऐसे लोग बहुत बढ़िया से मेडिटेशन कर पाते हैं। ऐसे लोग किसी के पेन को हील करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होते हैं। इसलिए आप देखेंगे हीलर्स की कुंडली में चंद्र और केतु का कई बार संबंध पाया जाता है, किंतु खुद की हेल्थ के लिए कई बार अच्छा नहीं होता। इसलिए भाव बल, राशि बल और ग्रह बल, इन तीनों को मिक्स करके ही आप हमेशा एनालिसिस करें। तो होपफुली आपका आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा इष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।